नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस लाइव इंडिया न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम देश और मोदी जी के अहम फैसले और लॉकडाउन की योजना के बारे में जानेंगे एक खबर को विस्तार से। कोरोना संकट के बीच मुसलमानों से सब्जी की कोई भी खरीदारी न करे, बीजेपी विधायक पार्टी के अध्यक्ष बोले। उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक सुरेश तिवारी ने कथित तौर पर देवरिया जिले में लोगों से मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी नहीं खरीदने के लिए कहा। जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक को सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो में ये बात कही गई है। वीडियो में वो सरकारी अधिकारी भी मौजूद है, जो लोगों से कहते नजर आ रहे हैं कि एक बात का ध्यान जरूर रखें, मैं सबको खुलकर बता रहा हूँ कि किसी भी मुस्लिमों से सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए। मामले में किसी विधायक का पक्ष जानने के लिए जब उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मैंने पिछले हफ्ता बरगद नगर पालिका कार्यालय में अपनी यात्रा के दौरान यह बयान दिया था। यहाँ कई सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। सुरेश तिवारी ने कहा कि कोरोना वायरस बीमारी फैलने के प्रयास में लार से दूषित होने वाले एक के बाद एक समुदाय में लोग सब्जियां बेच रहे हैं। मैंने उन्हें सलाह दी कि अगर उन्हें कोई संदेह है तो तब तक उनसे खरीदारी करें जब तक वो ठीक नहीं होते। स्थिति सामान्य होने के बाद उन्हें फैसला करना चाहिए कि क्या करना है। विधायक ने आगे कहा कि उन्होंने अपनी राय दी है, ऐसे में लोगों को तय करना था कि वो इसका पालन करते हैं या नहीं। उन्होंने इस दौरान तबलीगी जमात का भी जिक्र किया, जिसके सदस्य पिछले महीने में दिल्ली में और कई अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण फैलने का स्रोत बने हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत ही अहम खबरों को जानने के लिए दोस्तों आप इस लाइव इंडिया न्यूज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्या गर्मी में बढ़ते ही कोरोना खत्म हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, हालांकि उनके बयान की प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने निंदा की। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है। पार्टी ने इस मामले में बहुत ही ज़्यादा गहराई से विचार किया और तिवारी से कुछ सवाल भी पूछे, तो हम उन सवालों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट की तरफ। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने अभी पर लिखा जमातियों के साथ कैदियों जैसा सलूक। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने क्वारंटीन सेंटर में तबलीगी जमातों के लोगों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को लेकर दिल्ली सरकार को पत्र लिखा, जिस पर कार्रवाई न होती देख उन्होंने इसे फेसबुक पर भी पोस्ट किया। जफरुल इस्लाम खान ने अपने पत्र में केंद्र और दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटीन की अवधि को पूरा होने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और कैदियों की तरह रखा जा रहा है। जफरुल इस्लाम खान ने कहा कि एक तरफ तो सरकार कोरोना वायरस से ठीक हुए जमातियों का प्लाज्मा इस्तेमाल कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हें कैदियों से भी बदतर हालात में रखा जा रहा है। उन्होंने उनके साथ छुआछूत का व्यवहार होने की बात भी की है। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों को न तो समय पर दवाई मिल रही है और न ही खाना, न ही डॉक्टर उनके इलाज के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई बाहर का व्यक्ति उनको जमातियों को कुछ जरूरी सामान देना चाहता तो उसकी मदद करने के लिए भी उन्हें इजाज़त नहीं दी जाती है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का आरोप है कि हजारों तबलीगी जमातियों को बंदी बना लिया गया है। नगरी में 2000 लोगों को एक फ्लैट के अंदर खतरनाक कैदियों की तरह रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने वाले का 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड होता है, लेकिन जमातियों को 48 दिन से भी ज़्यादा हो गए। इसके बावजूद जमात के लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्यों इनको इसी की तरह रखा जा रहा है और क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, इनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। जफरुल इस्लाम खान का कहना है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने इससे पहले कई इलाके के एसडीएम को क्वारंटीन में रखे गए तबलीगी जमात के लोगों की बुरी हालत के आगाह किया था, लेकिन आयोग के नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। आयोग के कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, तो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखना शुरू कर दिया। बता दें कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान ने इससे पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सचिव को एक पत्र लिखकर कोरोना बुलेटिन के तरीके पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद से दिल्ली में सरकार के द्वारा जारी किए गए कोरोना बुलेटिन में तबलीगी जमात से जुड़े मामलों का अलग ही जिक्र क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मई तक भारत में बनेगी टेस्टिंग किट, रोज होंगे 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट। कोरोना वायरस महामारी की जांच के लिए चीन से मंगवाई गई टेस्टिंग किट ने दिया धोखा। इसके बाद भारत ने अपने यहाँ पर टेस्टिंग किट बनाने का काम कर दिया शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को इसी मामले पर रिव्यू बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द हम अपने यहाँ पर टेस्टिंग किट बना लेंगे, जिसके बाद भारत में एक दिन में 1 लाख से अधिक टेस्ट हो पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समेत अन्य कई संगठनों के साथ चर्चा के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वैक्सीन को बनाने के लिए भी काम शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा जेनेटिक सीक्वेंसिंग को लेकर भी स्टडी शुरू हो चुके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम मई महीने तक भारत में RT-PCR टेस्टिंग किट बनाने में सफल हो जाएंगे। इसको लेकर सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से अनुमति मिलने के बाद प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। 31 मई तक रोजाना देश में 1 लाख से अधिक टेस्ट हो पाएंगे। और गौरतलब है कि कोरोना वायरस की पहचान करने के लिए टेस्टिंग किट काफ़ी जरूरी है। अभी भारत में रोजाना 40 से 50 हज़ार के बीच टेस्ट किए जा रहे हैं। लगातार इसकी क्षमता बढ़ाई भी जा रही है। मंगलवार सुबह तक देश में 7 लाख से अधिक कोरोना वायरस के टेस्ट हो चुके हैं। बता दें कि भारत के बीते महीने में चीन ने करीब 5 लाख रैपिड टेस्ट किट मंगवाई थी, लेकिन यहाँ उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए, जिसके बाद कई राज्यों ने केंद्र सरकार से ICMR शिकायत की है। ICMR ने इसके बाद चीनी टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और पिछली प्रक्रिया को जारी रखने को कहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट की तरफ। लॉकडाउन की बढ़ती अवधि को देखकर लोगों का देरिया लगा जवाब देने साइकिल से ही गाँव के लिए निकल पड़े हैं मजदूर। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था।
मामलों में कमी न आते देखकर सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल से 3 मई तक बढ़ा दी थी। रेल और बस सेवाएं, विमान सेवाएं सभी बंद कर दी थी ताकि इसकी वजह से लोग एक जगह पर रुके रह सके। लेकिन लोगों ने लॉकडाउन की बढ़ती अवधि को देखकर अपने वहां पर रहने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग साइकिल उठाकर कई हजार किलोमीटर का सफर तय करें। हर दिन हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले यह साइकिल सवार हजारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर और गाँव लोग पहुंचने की जुगत में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर ऐसे साइकिल सवार को देखा जो पश्चिम बाद खासकर पंजाब और दिल्ली से अपनी साइकिल लेकर सुदूर बिहार की ओर गांव में निकल पड़े। कई दिन तक साइकिल की सवारी करके ये लोग अपने गांव पहुंच रहे हैं। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में पेंटर का काम करके पेट पालने वाले बिहार के मोतिहार निवासी मजदूर ने पहला लॉकडाउन तो जैसे तैसे वहीं पर आकर गुजार लिया, लेकिन लॉकडाउन 2 में निकल पड़े अपने गाँव के लिए। 4 दिन में 2 साइकिल से सफर करके लखनऊ पहुंचे इन 4 मुसाफिर ने विश्वास है कि वो 4 से 5 दिन में मोतिहार पहुंच जाएंगे। सफर की मुश्किलों पर बात करते हुए इन मुसाफिरों ने बताया कि खाने के लिए भी पास कुछ नहीं बचा है। रात चलते समय सेवी संस्थाओं की ओर से कुछ मिल जाता तो खा लेते हैं। रात के समय सड़क के रैन बसेरे की तरह सो जाते हैं, फिर सुबह उठकर निकल पड़ते हैं। अपनी सफर पर इतनी समस्या झेलते हुए हजारों किलोमीटर से अधिक दूरी की तय करके ये इसके बावजूद भी गंभीरता से समझते हुए अपने गाँव की तरफ जा रहे बिहार के निवासी इन प्रवासी मजदूरों को पीएम मोदी से कोई शिकायत नहीं है। वे कहते हैं कि यह अमीरों की लाई हुई बीमारी है, प्रधानमंत्री हमें बचाने के लिए इतने कड़े फैसले ले रहे हैं सबने। और वापसी के सवाल पर कहा कि सब कुछ सामान्य रहा तो तब भी लौटेंगे, नहीं तो गांव में ही रहकर जी लेंगे। तो दोस्तों बढ़ेंगे इसी के साथ अगली बड़ी अपडेट की तरफ। बीमे में एक्सिस बैंक बढ़ाएगा कवर, मैक्स लाइफ में लेगा 29% हिस्सेदारी। एक्सिस बैंक ने बीमा कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। निजी क्षेत्र के सबसे तीसरे बड़े बैंक एक्सिस बोर्ड के इस खरीदारी को मंजूरी दे दी है। इस खरीद के बाद एक्सिस बैंक में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के कुल हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो जाएगी। एक्सिस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया है कि दोनों कंपनियों के बीच 70-30 के बीच अनुपात के बीच ज्वाइंट वेंचर बनाया जाएगा। गौरतलब है कि फिलहाल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के 72.5% हिस्सेदारी मैक्स फाइनेंशियल सर्विस की और 25.5% हिस्सेदारी MSI की है। इसमें एक्सिस की सिर्फ 1% हिस्सेदारी है। एक्सिस बैंक ने बताया है कि निदेशक मंडल ने 27 अप्रैल 2020 को हुई कंपनी की बैठक में इस बात की मंजूरी दी है कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के साथ एग्रीमेंट कर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 29% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। बैंक ने यह जानकारी नहीं दी है कि यह सौदा कितनी रकम मैक्स लाइफ के वैल्यूएशन के बाद कीमत तय हो सकती है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यह सौदा 1600 करोड़ रुपए में तय हुआ है। एक्सिस बैंक के MDI और COI अमिताभ चौधरी ने इस सौदे के बारे में बताया, हम भारत के जीवन बीमा कारोबार में दीर्घकालिक संभावना देखते हैं। मौजूद माहौल कुछ भी हो, हमें लगता है कि यह संयुक्त उद्यम हमारे स्टॉक होल्डर के लिए जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करेगा और मैक्स लाइफ के साथ हमारी लंबे समय तक चलने की उच्च स्तरीय नतीजे वाली साझेदारी रहेगी। गौरतलब है कि एक्सिस बैंक देश में निजी क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बैंक माना जाता है, जबकि मैक्स लाइफ निजी क्षेत्र में देश की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी। साल 2019 में मैक्स लाइफ का टर्नओवर 19,987 करोड़ का था। तो दोस्तों आगे मिलेंगे आपको इसी की तरह बड़ी तमाम खबरों के साथ। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।